हेलो, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा क्रिकेट शो क्रिकेट प्रेडिक्टर स्पॉन्सर्ड बाय ओनेक्स बैट। मैं हूं आपके साथ सुजाता और शुरुआत करते हैं हैदराबाद की शानदार जीत के साथ। वो कहते हैं ना, पार्टी स्पॉयलर्स। कुछ ऐसा ही काम किया है हैदराबाद ने, क्योंकि उसके पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। वो टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो चुकी है, लेकिन उसने आरसीबी का खेल खराब कर दिया है और इसी के साथ टॉप 4 में जो है वो खलबली मच गई है। और क्या हुआ है, आरसीबी का जो सपना था टॉप 2 में बरकरार रहने का, वो तोड़ दिया है हैदराबाद ने। 42 रनों से ये हार बहुत भारी पड़ी है आरसीबी को। पहले बल्लेबाजी करते हुए ईशान किशन की धमाकेदार 94 रनों की पारी की बदौलत हैदराबाद ने 231 रन बना दिए। जवाब में फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने दमदार शुरुआत की, लेकिन मिडिल ऑर्डर लड़खड़ा गया और पूरी टीम 19.5 ओवर में 189 पर सिमट गई। आरसीबी प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुकी है, लेकिन टॉप 2 में फिनिश करने की उसकी उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। और इस हार का सबसे बड़ा फायदा हुआ है, बैठे बिठाए फायदा हुआ है पंजाब किंग्स को। इसी के साथ आपको बता दें कि कुछ रिकॉर्ड भी बन गए हैं। कल के मुकाबले को जोड़कर अब साल 2025 में सबसे ज्यादा +200 स्कोर बने हैं। 42 बार अभी तक 200 से ज्यादा का स्कोर हो चुका है। अभी 9 मैच बचे हुए हैं, यानी ये आंकड़ा कहीं ज्यादा पहुंच सकता है। तो ये एक शानदार बात है। एक को फायदा, दूसरे का नुकसान। आरसीबी का नुकसान हुआ, पंजाब को फायदा हो गया है। देखते हैं कि इस फायदे को वो कैसे आगे बरकरार रख पाती है। अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें तो सबसे पहले अभी भी ऊपर है गुजरात, 18 पॉइंट्स उसके पास हैं, लेकिन आज के मुकाबले पर नजर रहेगी। आरसीबी और पंजाब दोनों के 17-17 हैं, लेकिन पंजाब के पास अभी 2 मैचेस बचे हुए हैं, आरसीबी के पास सिर्फ 1 मैच है। यानी पंजाब के पास सुनहरा मौका, सबसे बड़ा मौका है कि वो नंबर 1 पर फिनिश करे और जो आगे का रास्ता है अपना वो आसान कर ले। आज पंजाब का ही मैच होने वाला है दिल्ली कैपिटल्स के साथ। और आपको बता दें कि दिल्ली कैपिटल्स भी बाहर हो चुकी है, पंजाब जबरदस्त फॉर्म में नजर आ रही है और फिलहाल 17 अंक उसके हैं। दिल्ली के 13 अंक है और वो बाहर हो चुकी है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पंजाब के पास बहुत कुछ पाने के लिए है। एक बार रिमाइंडर आपको दे देते हैं, ये 8 मई को जो आईपीएल सस्पेंड होने से पहले मुकाबला था, ये वही मुकाबला है जिसे रिपीट किया जा रहा है। धर्मशाला में ये मुकाबला खेला जा रहा था। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार रन बनाए थे। 1 विकेट के नुकसान पर 10.1 ओवर में 122 रन बना लिए थे, लेकिन क्या आज फिर से ऐसा कुछ कर पाती है? आज जयपुर में ये मैच होने वाला है, बीसीसीआई ने जो रीशेड्यूल किया है उसके बाद। दोनों टीमों का इतिहास आपको बता देते हैं। कुल मिलाकर आमना सामना इनका हुआ है 33 बार, जिसमें 17 बार पंजाब और 16 बार दिल्ली ने बाजी मारी है। और खास बात यह है कि जयपुर के इस मैदान पर पहली बार दोनों आमने सामने हैं। तो ये जो इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अब आखिर होगा क्या? पंजाब जबरदस्त फॉर्म में है, क्या उस लैग को बरकरार रखती है? और जिस तरह से शुरुआत से ही लग रहा था कि पंजाब एक डिजर्विंग टीम है फाइनल में पहुंचने के और ट्रॉफी जीतने के, क्या वो उस पर खरी उतरती है या फिर दिल्ली कैपिटल्स अपने साथ के जो टीम्स हैं जो आउट हो चुकी हैं उनसे इंस्पायर हो जाती है? बात करते हैं इस पर। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं पूर्व अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल अंपायर अनिल चौधरी और फॉर्मर क्रिकेटर नोएल डेविड। अनिल जी, देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिटेल में हमने बात की है, मैंने बताया दर्शकों को, लेकिन अब जरा कंपैरिजन पर आ जाते हैं, दोनों टीमों का कंपैरिजन। और सबसे पहले दिल्ली हमारे सामने है। दिल्ली ने शुरुआत में बहुत जबरदस्त खेल दिखाया, 4 मुकाबले लगातार जीती जब बाकी टीमें हार रही थी। उसके बाद वो लड़खड़ा गई और इसमें कारण क्या है? गेंदबाजी और जो रन रेट है वो हम एक बार दर्शकों को बता देते हैं। बॉलिंग इकोनॉमी रेट जो दिल्ली का रहा है वो है 9.35, लीग में तीसरा बेस्ट है वो, जबकि पंजाब किंग्स का बैटिंग रन रेट जो है वो जबरदस्त है, सबसे ज्यादा है 10.26 का। क्या ये मुकाबला दिल्ली की कंट्रोल वर्सेस पंजाब का अग्रेशन है? आप मानते हैं ऐसा? देखिए, दिल्ली बिल्कुल ठीक कर रही थी, लेकिन दिल्ली का गड़बड़ वहां से हुआ जहां जिस मैच में रनआउट दिल्ली के हुए थे प्लेयर और वो हारे थे, उसके बाद से उनका ऊपर नीचे शुरू हो गया और बहुत हेवीली डिपेंड करते हैं वो केएल राहुल के ऊपर। जब जब केएल राहुल फेल होते हैं सारी टीम गड़बड़ आ जाती है। अभी अक्षर पटेल भी है नहीं और जो थे तो पीछे ऑन ऑफ चल रहे थे। बॉलिंग में सिर्फ कुलदीप, और सबसे जो बड़ा नुकसान दिल्ली को हुआ है वो है स्टार्क के जाने का। ये बहुत मेजर है और आशुतोष को लोग थोड़ा ऊपर लेके आए, उससे फर्क पड़ेगा। बेसिकली स्टार के जाने से इनको बहुत फर्क पड़ गया, जैसे कि आरसीबी कल हेजलवुड के ना होने से फंस गई। पीछे जो 2-3 मैच दिल्ली हारी है, बॉम्बे से 1 साइडेड हारी, रीजन बॉलिंग, क्योंकि दूसरी टीम ने इनको
इतना इतना आराम से आउट कर लिए, ये नहीं कर पाए, उसमें रीजन इनका बॉलिंग है। और केएल राहुल को आज बैटिंग करनी पड़ेगी, नायर को शुरू में करनी पड़ेगी, स्टार्ट अच्छा करना पड़ेगा, और बाद में आशुतोष, और उनके लिए ओवर थोड़े बचने चाहिए, उनका विकेट 5 होनी चाहिए जी। तो दिल्ली का सब गड़बड़ है। पंजाब का सब ठीक चल रहा है, पंजाब कैप्टन अच्छा है, सेटल्ड टीम लग रही है। बरार जैसा नया बॉलर खिलाया, वो भी अब अच्छा करने लगा, पीछे मैचेस में अच्छी बॉलिंग करी, और मुझे पंजाब थोड़ी ज्यादा सेटल नजर आ रही है बिल्कुल आज। सेटल लग रही है, लेकिन पिछले 2 दिनों में सेटल टीमों को ही अपसेट करने का जो काम किया है, टूर्नामेंट से बाहर गई टीमों ने किया है। शायद उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, फिर वो एकदम बिंदास होकर खेलते हैं, ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। पंजाब शायद वैसा रिपीट नहीं करना चाहेगी। पंजाब की अगर हम बात करें नोएल, तो बाउंड्रीज जो हैं उसकी 23.88, यानी जो टोटल रन बनते हैं उसमें 23% से ज्यादा जो है वो बाउंड्री से रन हासिल करते हैं। डेथ ओवर्स में रन रेट जबरदस्त है, 13+ का रन रेट है। आपको लगता है कि दिल्ली के जो कुलदीप यादव है, डेथ ओवर्स में 5.5 का उनका इकोनॉमी रेट है, ये जबरदस्त है। क्या आपको लगता है कि कुलदीप यादव ही आज तुरुप का इक्का होंगे, वही कुछ कर पाएंगे अगर कोई भी दिल्ली की तरफ से कर पाएगा पंजाब को रोकने के लिए? तो देखिए, कुलदीप ने कहा है ना, कुलदीप अकेले बोलिंग डाल रहे, या डेप्थ ओवर में या इनिशियल जब आते हैं डालते हैं ना, काफी अच्छे कंट्रोल से डालते हैं, अच्छी लाइन से डालते हैं। बट दूसरे बॉलर्स जो है, अक्षर पटेल, विपराज जो है, कंट्रीब्यूशंस करना चाहिए, क्योंकि डेप्थ जो बैटिंग लाइनअप है पंजाब के पास, शुरू से लेके आखिरी तक बड़े बड़े हिटर्स है। आप जो यूटिलाइज करते हैं पावर प्ले और डेप्थ में, काफी लंबे छक्के मारते हैं, काफी ओवर्स को जो कैलकुलेशन, जो रन रेट चाहिए उनको, वो मेंटेन करते हैं। तो इट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इट इज कुलदीप अकेला ही नहीं, काफी दूसरे बॉलर्स, दे विल बी एक बॉलर शॉर्ट रहेंगे आज के मैच में, मिचेल स्टार्क नहीं है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पिनर्स अलोंग विद पेसर्स एक लाइन एंड लेंथ में मेंटेन करें, और जो डेप्थ ओवर्स है, जो पंजाब के बैट्समैन है, उनको कंट्रोल पे रखे, वरना छोटी ग्राउंड है जयपुर की, सबको पता है, नहीं तो बड़ा स्कोर होने का काफी अच्छा चांस है। ये बड़ा स्कोर होने का चांसेस है, और बड़ा स्कोर हो भी रहा है। जैसा मैंने बताया कि 42 बार 200+ का स्कोर हो चुका है, और अब लोग यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए। और जैसा आपने कहा, यहाँ अगर हम नेट रन रेट की बात करते हैं तो -0.18 है दिल्ली का, जबकि उनकी बॉलिंग जो है वो काफी मजबूत नजर आती है। क्या अनिल जी आपको लगता है कि केएल राहुल और करुण नायर के अलावा बैटिंग यूनिट में जो अस्थिरता है, उसकी वजह से ही दिल्ली का ये हाल हुआ? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इन्होंने एक गलती और करी। देखिए, बाकी टीमों ने जब वो जो लोग खराब करना शुरू हुए, सीएसके खराब करना शुरू हुई, और दूसरी टीमें, उन्होंने अपने इंडियन प्लेयर खिलाने शुरू किए। इन्होंने वो गड़बड़ की। रिजवी को उन्होंने 1 या 2 मैच खिलाया। रिजवी इतना अच्छा प्लेयर, अगर शुरू से खिलाते तो आज सेटल हो जाता। जितने बड़े बड़े प्लेयर आज रन बना रहे हैं, रिजवी उसी क्लास का प्लेयर है, क्योंकि मैंने खुद अंपायरिंग की है, और पता नहीं क्यों एक ही मैच उसको शायद एक और खिलाया होगा, ज्यादा खिलाया नहीं। और इनका रीजन ये है कि उन्होंने डोमेस्टिक प्लेयर को ज्यादा ना करके वो ऊपर फॉरनर प्लेयर को खिलाते रहे, जहाँ पे इनका ओपनिंग स्लॉट रहता है। वहां पे नायर ठीक है बाद में आए, लेकिन वो भी 1-2 मैच में किया, फिर वो एक मैच में वो भी खुद रन आउट हो गए, उसके बाद उनका भी रिदम नहीं बन रहा है। बैटिंग इनकी प्रॉब्लम है, बॉलिंग ठीक है, इनका बॉलिंग स्टार का सब कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन फिर भी बॉलिंग में उतने बुरे नहीं, क्योंकि निगम भी बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बैटिंग भी कर रहा है। इनको बैटिंग में काम करना पड़ेगा। वो मुझे मुश्किल लगता है जो इन्होंने अब तक सेटअप चला है, बहुत हैवीली डिपेंड कर रहे हैं केएल राहुल के ऊपर। केएल राहुल लंबा खेले, कम से कम 10-12 ओवर खेलें बैटिंग में, और ये साथ वाले लोग उनके खेलें। बिल्कुल, और वही उन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो दिल्ली की पारियां घूमती रही हैं। बिल्कुल, उनके इर्द गिर्द ही दिल्ली की पारियां घूमती रही हैं। और केएल राहुल के रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो इस सीजन में वो 504 रन बना चुके हैं 12 मैचेस में, 63 का जो है उनका एवरेज है। केएल राहुल ने जो रन बनाए डेथ ओवर्स में, अगर हम खास तौर पर बात करें तो उनका स्ट्राइक रेट 200 के पार है। क्या इस सीजन के सबसे सटीक और मैच्योर टी20 बल्लेबाज के रूप में वो उभरे हैं? आप मानते हैं नोएल मतलब उनको क्लास प्लेयर ये सब सारे तमगे दिए गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने एक अलग रूप अपना दिखाया है टी20 वाला? बिल्कुल, आप मानिए ना मानिए, ये एक शानदार प्लेयर है, या टी20 फॉर्मेट ले लीजिए या वनडे की फॉर्मेट, या इज ए कॉम्पैक्ट प्लेयर दिखते हैं केएल राहुल। और जो तरीके से रन्स कर रहे हैं, यस इनिशियली मिस करे क्योंकि पर्सनल ये था उनका, बट जिस तरह वापिस आए, पहले मैच में रन्स करे और दिल्ली के लिए हर बार करते रहे, वो ऐसा दिखा, इट इज केएल राहुल वर्सेस द रेस्ट ऑफ द आईपीएल दिख रहा था, क्योंकि दूसरे बैट्समैन कंट्रीब्यूशन के जीरो थे।
ऑन एंड ऑफ में परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि जब आपके रन्स करना चाहिए, जब भी आपको एक यूनिट मिलती है, बैटिंग यूनिट, जो स्ट्रांग होने की चांसेस है। बट बाकी के आई डोंट थिंक नो वन हैज परफॉर्म टू द एक्सपेक्टेशन जो फ्रेंचाइजी चाहिए। केएल और अकेले हैं, और देखिए देश को भी परफॉर्म कर चुके हैं T20 फॉर्मेट में केएल राहुल। तो आई डोंट थिंक इसको रोक पाएंगे। आज की जो ग्राउंड है, आई थिंक वो यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि जो रेंजेस ऑफ शॉट्स है केएल राहुल के पास, एंड आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ गुड बैटिंग स्ट्रिप आल्सो। बिल्कुल, आपने ये सही बात कही है। अब जरा एक बार पंजाब के जो प्रभावशाली प्लेयर्स हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। प्रभसिमरन सिंह की अगर बात करें, डेथ ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट है 283 और 41 के एवरेज से वो खेल रहे हैं। क्या पंजाब के लिए सबसे भरोसेमंद फिनिशर वो बन चुके हैं? अनिल जी, आप ये मानते हैं? जबरदस्त खेल का प्रदर्शन जो है प्रभसिमरन ने किया है, कुल मिलाकर 554 रन अभी तक वो बना चुके हैं। देखिए, प्रभसिमरन और प्रयांश जिस तरह की स्टार्ट इनको देते हैं, और प्रभसिमरन लंबा खेल रहे हैं और बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिव खेलते हैं। अगर रुक जाए अंदर, दूसरी टीम के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। और जो उनकी परफॉर्मेंस है उससे पता लगता है कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है पंजाब की जितनी भी जीते हैं उनमें है। और बिल्कुल वो फिनिशर है, बहुत बढ़िया, लेकिन वो वहां तक खेलें, उतना लंबा जाना जरूरी है। ओवर एग्रेसिव में कई बार आउट होने के चांस रहते हैं। आज एक थोड़ी सी बात होगी, कुलदीप यादव की बॉलिंग थोड़ी डिफरेंट तरह की है, और उसको खेलना, अगर आपको फ्लाइट समझने का आइडिया नहीं तो मुश्किल होगी, क्योंकि जो बहुत ज्यादा शॉट लोग मारते हैं, ठीक है एक आध शॉट मार लेंगे, कुलदीप उनको आउट कर सकते हैं। बिकॉज फ्लाइट खेलना अभी भी जितने भी मॉडर्न बैट्समैन हैं उनके लिए मुझे हमेशा प्रॉब्लम लगती है। बाकी शॉट सब खेल लेते हैं, प्रभसिमरन को ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉलिंग में वैरायटी है दिल्ली के पास, खासकर कुलदीप और निकम भी कभी कभी बॉलिंग बढ़िया कर रहे हैं, पिछले मैच में भी अच्छी करी है। प्रभसिमरन ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, फिनिशर बिल्कुल है उनके लिए, क्यों नहीं। और उनका रहना पंजाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका लंबा खेलना, कम से कम 7-8 ओवर खेले वो। बिल्कुल, लेकिन एक और उन्हीं के साथ के जो हैं मार्कस स्टोइनिस, उनकी भी बात करते हैं। डेथ ओवर में नोएल उनका जो स्ट्राइक रेट है वो है 306, 300 के पार का स्ट्राइक रेट। मतलब आपको सुनकर ही हैरानी हो सकती है। क्या आपको लगता है कि उन्हें थोड़ा ऊपर भेजा जाना चाहिए आप पंजाब को, या फिर फिनिशर की भूमिका में ही वो ज्यादा खतरनाक नजर आते हैं? आई थिंक फिनिशर की भूमिका में खतरनाक दिखते हैं, क्योंकि वो जो कुशन मिलता है उनको, फ्रीडम मिलता है, वो यूटिलाइज करते हैं मार्कस स्टोइनिस। और पता है ये वाइट बॉल के जाने माने बड़े हिटर है। आप शॉर्ट ऑफ फॉर्मेट्स के इसमें आप वनडेज में ले लीजिए या T20 में, ऑस्ट्रेलिया को भी काफी परफॉर्म कर चुके हैं। तो आई थिंक पंजाब चांस नहीं लेंगे उनको ऊपर भेजने के लिए, क्योंकि नीचे जो रन्स आते हैं इनको पंजाब के लिए आई थिंक वो ये है यूटिलाइज करते हैं। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक हिम प्ले एट दी प्लेस जिधर खेल रहे हैं, क्योंकि चांस ले लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट गेम है आज, क्योंकि इट शुडंट बी अ स्पॉइल्ड स्पोर्ट। देखिए हर इंपॉर्टेंट टीम्स लाइक यस्टरडे, देखिए सनराइजर्स आरसीबी को डिफीट कर दिए। बिल्कुल, तो कंप्लेसेंट नहीं हो सकते हैं आप। ये बहुत ही क्रूशियल मौका है अब। ये हर बार सबक भी मिल गया है, पिछले 2 मुकाबलों से पंजाब को भी सबक मिल गया है। हमने केएल राहुल की बात की है अनिल जी, जरा करुण नायर की अगर हम बात करते हैं, मिड ओवर्स में उनका स्ट्राइक रेट फिर से हम बता देते हैं 300 के पार उनका भी है, यानी 11 से 14 ओवर्स के बीच। क्या आपको लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स को उनको ज्यादा स्टेबल भूमिका देनी चाहिए, ना कि जिस तरह से फ्लोटर के रूप में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं, उनको अच्छे नंबर पे बैटिंग कराई, उन्होंने स्कोर भी किया था, उन्होंने रन तो उन्होंने खुद बनाने पड़ेंगे। बीच में 1-2 इनिंग में अच्छा खेलते और रन आउट हो गए। मिडिल ऑर्डर में ठीक है उनका, लेकिन वहां तक जाए वो बैटिंग करते, क्योंकि बैटिंग तो ऊपर ही करेंगे वो, और वो लंबा खेलें, कैपेबल है, टेक्निक बहुत अच्छी है। मॉडर्न क्रिकेटर्स में वो ऐसे बैट्समैन है जो अभी भी पुराने स्टाइल से खेलते हैं, जिनकी टेक्निक में बहुत दम है, जो बहुत जल्दी आगे नहीं भागते, जो बॉल को अपने पास आने देते हैं, जिनका बैकफुट बहुत अच्छा है, और जो स्पिन और फास्ट दोनों को बहुत बढ़िया खेलते हैं। याद रखिए वो ऐसे बैट्समैन है जिन्होंने बुमराह को बहुत अच्छे से खेला था, बड़े कम लोग बुमराह को उतना अच्छा खेल पाते हैं। टेक्निकली वे साउंड, आई थिंक ही शुड प्ले लॉन्गर। वो लंबा खेलेंगे तो केएल के लिए बहुत सपोर्ट हो जाएगी, क्योंकि क्लास वाइज आप ध्यान रखिए नायर ने टेस्ट मैच में 300 रन बनाए हुए हैं, तो वो उसी लेवल के प्लेयर हैं, लेकिन ये है कि पीछे बहुत इन एंड आउट रहे और डोमेस्टिक सीजन अच्छा रहा। देखा है कि दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार बैटिंग ऑर्डर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, और कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये भी एक रीजन था उसका परफॉर्मेंस जो है वो बाद में जो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। आप जरा, अगर आपने खुद जिक्र किया था हरप्रीत बरार का अनिल जी, डेथ ओवर्स में शानदार इकोनॉमी रेट रहा है 6 का। क्या आपको लगता है कि पंजाब के पास सबसे बड़े सीक्रेट हथियार के रूप में वो इस्तेमाल हुए, और दिल्ली के निचले क्रम के लिए, चाहे वो स्टब्स हो या आशुतोष हो, उनके लिए आज उनका बहुत बढ़िया इस्तेमाल हो सकता है, या उन्हें रोक पाएंगे वो?
बरार को मैंने लास्ट ईयर अंपायरिंग की थी और मेरा बड़ा सीधा फॉर्मूला है, जिस बॉलर को अंपायरिंग करते हुए मुझे ये देखना पड़े कि बॉल कहीं पैड पे ना लग जाए, और वो जो पैड लाइन पे बॉल करता है ना, और पैड लाइन का मतलब व्हेन इज बॉलिंग पैड लाइन साइड लेग्स, वो एक बड़ी और में बड़ा क्विक है वो बहुत स्मार्ट है, बहुत ज्यादा स्पिन नहीं कराता, और आप देखिए उसने मैचेस में परफॉर्मेंस दी और उसने एक मैच तो जितवाया भी। थोड़ा अंडररेटेड है, ज्यादा खिलाएंगे ग्रो करेगा, मैं बहुत पहले से कह रहा था बरार को खिलाइए, और आप देखिए रिजल्ट सामने, और उसकी बॉलिंग बिल्कुल तंग करेगी सब बैट्समैनों को, क्योंकि मैंने बोला वो इस तरह का बॉलर है जो जैसे नियोल समझ जाएंगे, टांग पकड़ लेता है बैट्समैन की, और अगर आप पैर पकड़ लें एक बार बैट्समैन का, आप कितना बड़ा हिटर हो उसको प्रॉब्लम होती है। नहीं, क्रिकेटिंग लैंग्वेज है, हम लोग बोलते हैं कि बैट्समैन का पैर पकड़ लिया, उसका मतलब होता है कि फुटवर्क को चेक कर ले, मतलब बहुत जल्दी देख ले कि बैट्समैन आगे जा रहा है कि पीछे जा रहा है, और ज्यादा रूम ना दे। बिल्कुल ज़्यादा रूम ना दे, और बिल्कुल यही कोशिश रहेगी, और आप मानते भी हैं। एक बार ज़रा गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भी नज़र डाल लेते हैं। टॉप पंजाब के जो हैं विकेट टेकर्स वो हैं अर्शदीप 16 के विकेट के साथ, युजवेंद्र चहल 14, मिचेल स्टार्क 14 विकेट ले चुके हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से, कुलदीप यादव ने 13 विकेट लिए हैं। अर्शदीप का जैसे मैंने बताया 16 विकेट हैं, युजवेंद्र चहल के 14 विकेट हैं। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल की जो भूमिका है उस पर नोएल कुछ सवाल उठे हैं। सिर्फ 18 रन उन्होंने 5 पारियों में बनाए थे। क्या पंजाब को उन्हें अब ड्रॉप कर देना चाहिए, और या फिर उनको आपको लगता है कि नहीं, ऐसे क्रूशल मैचेस में उनके एक्सपीरियंस पर भरोसा करना चाहिए? बिल्कुल, उनकी जो एक्सपीरियंस और जो लेके आते हैं गेम में, आई थिंक पंजाब किंग्स को पता है कि कभी भी किसी टाइम पे भी वो मैच को पलटा सकते हैं, और उसको, और ये उनकी बल्लेबाज से भी नहीं, उनकी जो फील्डिंग है, उनकी जो ऑफ स्पिन ब्रेक है, वो काफी ये लेके आते हैं टीम के लिए, प्लस पॉइंट है वो एक। और हर कैप्टन जो भी है ऐसे प्लेयर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं कि टीम में, या देखिए बैटिंग में अगर वो कुछ नहीं कर रहे, एटलीस्ट बॉलिंग और फील्डिंग में कंट्रीब्यूशंस है उनकी। और ये है कि ये प्लेयर ऐसे प्लेयर है, सबको पता है कि अगर जिस दिन उनकी चली तो चल बसते रहेगी इनकी, क्योंकि ये काफी हार्ड हिटर ऑफ दी वाइट बॉल है, जैसा डेविड अच्छा नोएल, ये हम शुरू से ही जो अगर वाला जो सवाल था ना, इफ जो है वो आज तक कायम है, और इसीलिए फिर आज हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि शुरुआत से यही हो रहा था कि अगर वो चले तो ये कर देंगे, अगर वो चले तो गेम पलट देंगे, बट इसी का हमें इंतजार अगर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्लेयर है वैसे। आप देखिए वर्ल्ड कप में, आप 23 की वर्ल्ड कप ले लीजिए, पूरे फेल हुए, एक मैच टूर्नामेंट को बदल दिया है और वर्ल्ड कप जीत के गए। बिल्कुल, उसमें कोई डाउट नहीं है, जो उनका पास एक्सपीरियंस है या पास के जो उनके परफॉर्मेंस है उस पर कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन इस बीच एक और प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। श्रेयस अय्यर पंजाब के जो कप्तान है उस पर सबकी निगाहें, और बहुत सारे एक्सपर्ट्स को, क्रिकेट लवर्स को ये भरोसा है कि वो अब एक नई टीम के कप्तान है, और उनकी कप्तानी में जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है वो पंजाब दे रही है, और हो सकता है कि वो लगातार दूसरी बार ट्रॉफी भी उठाए दूसरी टीम की तरफ से। उनका प्रदर्शन क्या है? 335 रन उन्होंने बनाए हैं, 48 के ओवर से, स्ट्राइक रेट है 174 का, डेथ ओवर्स में भी 267 का उनका स्ट्राइक रेट है, तेज गेंदबाजी के खिलाफ स्ट्राइक रेट है 197 का। इस पर भी जो है वो सबकी नजर होनी चाहिए। श्रेयस अय्यर जो है कप्तानी में भी शानदार, और अपनी भूमिका भी वो निभा रहे हैं। अब जरा दिल्ली की तरफ से डुप्लेसिस की बात कर लेते हैं। स्ट्राइक रेट है उनका 120, और स्पिन के खिलाफ सिर्फ 63। अनिल जी, क्या डीसी के टॉप ऑर्डर में अभी भी वो फिट बैठते हैं, या आपको लगता है कि अब एक मौका है कि किसी युवा को अब जगह दी जाए उनकी जगह, क्योंकि डीसी बाहर हो चुकी है, भविष्य की तैयारी करनी चाहिए? देखिए, देखना ही पड़ेगा कि आपने जो रिप्लेस तो कर दिया कि उसके बराबर का कोई प्लेयर है, क्योंकि बड़ा मैच है। और आप ठीक बात है, जितने भी ओवरसीज प्लेयर होते हैं स्पिन में सभी को प्रॉब्लम है। आप पूरन को छोड़ दीजिए, एक आधा और कोई आप एग्जांपल देंगे, जितने भी बाहर के प्लेयर हैं उनको स्पिन में सभी को प्रॉब्लम है, क्योंकि स्पिन ये खेलते नहीं अपनी डोमेस्टिक में उतनी ज्यादा। इंटरनेशनल में भी खेलते हैं तो बड़े लिमिटेड खेलते हैं, और फैफ तो इंटरनेशनल में नहीं खेल रहे। लेकिन फैफ जो बैटिंग दिल्ली की है, फैफ की जरूरत है उनको, क्योंकि फैफ अगर थोड़ा टाइम लेके खेले तो वो बड़ा रन बना सकते हैं, और वो आराम से 12, 13, 14 ओवर बैटिंग कर सकते हैं। ऐसा प्लेयर दिल्ली को चाहिए, क्योंकि कुछ बॉलर पंजाब पे ऐसे हैं, जैसे चहल हो गया, बरार हो गया, अर्शदीप हो गया, वहां आपको क्वालिटी बैट्समैन चाहिए। अब आप और बहुत जगह हैं जहां पे आप नया प्लेयर ट्राई कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे प्लेयर खिला रखे हैं जो ना बहुत नए हैं ना पुराने हैं, उनकी जगह आप नया प्लेयर खिलाइए। आपने 1-2 प्लेयर हैं जिनको खिला सकते हैं, और फैफ की फिटनेस का भी है, पीछे किस मैच पे अनफिट भी थे वो। कोई बुराई नहीं अगर दिल्ली नया प्लेयर ट्राई करे, क्योंकि अब टूर्नामेंट में तो है नहीं, लेकिन नया प्लेयर ऐसा खिलाएं जो रिप्लेस में मैच कर सके। आप सिर्फ खिलाने के लिए किसी को ना खिलाएं। तो ये भी आपको देखना होगा कि वो आईपीएल का स्टैंडर्ड मैच करे जिसको आप खिला रहे हैं। एब्सोल्युटली।
अब जरा एक और जो प्लेयर हैं जिन पर बहुत दारोमदार है दिल्ली में, कुलदीप यादव। 12 मैचेस में 13 विकेट उन्होंने लिया है। इकोनॉमी रेट बेहतरीन है 6.85 का। जो बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं उनके खिलाफ 6.27 का। मिडिल ओवर्स में असरदार हैं 6.9 और ओवरऑल जो है 5.5 का इकोनॉमी रेट उनका है। नोएल, आपको लगता है कि हर फेज में जो असरदार रहे हैं कुलदीप यादव, वो प्रियांश आर्या, श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार साबित होंगे आज दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से? कुलदीप यादव ऐसे बॉलर है, दिख रहा था कि ये बॉलिंग यूनिट की, दिल्ली की बॉलिंग यूनिट में ये अकेले परफॉर्मेंस कर रहे हैं। एंड आई थिंक उनके पास जो वेरिएशंस है, सटल वेरिएशंस करते हैं, स्लो इन द एयर, काफी बढ़िया करते हैं। और मैच सिचुएशंस देख के अपनी बॉलिंग की जो जी भूमिका निभाते हैं, है ना, के बारे में। एंड आई थिंक फॉरेन दूसरे बॉलर्स को अटैक करने को देखें। आई थिंक श्रेयस अय्यर भी वही करेंगे। पंजाब के बैटिंग है, कुलदीप को ब्लेम ऑफ दूसरे बॉलर्स को अटैक करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए खेल जो है वो अटैकिंग होने वाला है, ये तो हम जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन देखना होगा कि आज होता क्या है। पंजाब जो है वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, टॉप 4 में है, अब टॉप 2 में है। उसकी कोशिश ये है कि वो टॉप 1 पर पहुंचे और अपने आगे का रास्ता आसान करे। दिल्ली कैपिटल्स के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो देखते हैं कि पंजाब जो है वो भारी पड़ते हैं या फिर दिल्ली कैपिटल्स लखनऊ और एसआरएच से इंस्पिरेशन लेते हुए कुछ ऐसा खेल करती है कि फिर एक बार खलबली मच जाती है टॉप 4 में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी और नोएल, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे साथ हर रोज जुड़िए क्रिकेट प्रेडिक्टा में। नमस्कार।